हेलो। कैसे हैं आप सभी? पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपनी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी में लगे हुए हैं। आज की इस क्लास जो है क्लास 12th के आर्ट्स वालों के लिए है और खासकर उनके लिए है जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, जिसे आप हिंदी में इतिहास के नाम से जानते हैं। तो इस क्लास में जो है हम लोग जो हैं 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रखता है। और ये जो है हिस्ट्री का जो है 8वां क्लास है। 8वां क्लास में जो है 71 से लेके 80 तक के 10 प्रश्नों को करेंगे। इससे पहले हम लोग 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप देखे होंगे तो मेरे बारे में जानते होंगे कि बिना रटे हुए, बिना आंसर देखे हुए क्लास में ही आपको याद करवा दिया जाता है। तो आज के क्लास में भी यही होगा। अगर आप नए हैं तो पूरा क्लास को देखिए, आपको भी विश्वास हो जाएगा। आइए सभा को जो है हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो है पहला प्रश्न है, सूफीवाद से क्या तात्पर्य है? देखिए, जिस प्रकार हम लोग जो हैं हिंदू धर्म के लोग जो हैं भगवान को पूजा करते हैं तो उसको हमनी के भक्तिवाद कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जब इस्लाम धर्म के लोग जो हैं अपने भगवान के प्रति पूजा अर्चना करते हैं तो उसे हम लोग सूफीवाद कहते हैं। कौन से धर्म? इस्लाम धर्म के लोग जो हैं जब भगवान के प्रति जो है अपना पूजा अर्चना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सूफीवाद। जिस प्रकार जो पूजा अर्चना करवाते हैं तो हमनी के तरफ जो है पंडित कहा जाता है हिंदुओं में, लेकिन उन लोगों में जो है सूफी संत कहा जाता है। ठीक है, इस्लाम धर्म के जो पंडित लोग होते हैं उन्हें सूफी संत कहा जाता है। यानी कि एकदम बउआ वाला आंसर है। सूफीवाद क्या है? तो इस्लाम धर्म के लोग जो हैं अपने धर्म के प्रति जो पूजा अर्चना करते हैं उसी को सूफीवाद कहा जाता है। और सूफीवाद से जुड़े हुए लोगों को सूफी संत कहा जाता है। और सूफी संत जो है साधारण जीवन जीना जो है पसंद करते हैं। ठीक है, आंसर याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन दूसरा, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने भारत में नगरीकरण को कैसे बढ़ावा दिया? यानी कि यूरोप से जो कंपनियां भारत में आई तब भारत में नगरीकरण मतलब कि शहर को बढ़ावा दिया। कैसे? तो यूरोपीय कंपनियां जब भारत में आई तो भारत के नगरीकरण को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्य करती है। पहला, यूरोपीय कंपनियां जो है अपना जब उद्योग लगाई तो उद्योग लगाने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाएं। उसके बाद उसको जो है बिजली जो है जरूरत था तो बिजली लाएं। उसको जो है गाड़ी चलाने के लिए रोड की आवश्यकता था तो रोड लाएं। तो जहां पे बिजली होखे, जहां पे रोड होखे, जहां पे फैक्ट्री होखे उसे आप क्या कहेंगे? नगर कहेंगे। तो आप कह सकते हैं कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने भारत में नगरीकरण को कैसे बढ़ावा दिया? तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां ने जो है भारत में नगरीकरण को इस प्रकार बढ़ावा दिया कि भारत में आकर उन्होंने फैक्ट्री लगाई, बिजली दिया, का दिए, सड़क दिए। इस तरह जो है यूरोपीय कंपनियां जो है भारत में नगरीकरण को बढ़ावा दी है कि नहीं? और दूसरी जो है क्या काम किए? तो जो लोग गांव में रहते थे तो उन लोगों को शहर में बुलाएं काम करने के लिए अपने फैक्ट्री में। तो इससे जो है और नगरीकरण जो है बढ़ा है कि नहीं? तो ये सब बउआ वाला आसान प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंटबेटन प्लान जो है क्या था? सुनिए, माउंटबेटन जो है प्लान क्या था? तो 3 जून 1947 को जो है माउंटबेटन प्लान जो है प्रस्तुत किया जाता है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान जो है प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें भारत के राजनीतिक समस्या को सुलझाने का प्लान प्रस्तुत किया गया था। माउंटबेटन प्लान क्या है? अभी तक इसका जो है आंसर हम आपको नहीं बताए हैं। आपसे अगर पूछ देवे कि माउंटबेटन प्लान जो है कब हुआ था? 3 जून 1947 को। माउंटबेटन प्लान जो है क्या था? तो ये जो है भारत की राजनीतिक समस्या को सुलझाने का जो है एगो प्लान था। ठीक है, इस प्लान का जो है पहला शर्त था
कि पंजाब और बंगाल का विधानमंडल का जो है वो मुस्लिम और गैर मुस्लिम लोग दोनों को जो है अलग अलग बांट दिया जाए। यानी कि पंजाब और बंगाल का जो विधानमंडल है वो मुस्लिम और गैर मुस्लिम लोगों को जो है अलग अलग बांट दिया जाए। दूसरा माउंटबेटन प्लान का जो है शर्त ये था कि बलूचिस्तान के लोगों को जो है आत्मनिर्णय लेने की जो है का तो छूट दी जाए, यानी वो अपना निर्णय जो है खुद ले सकते हैं। तीसरा इस प्लान का शर्त क्या था तथा कि पंजाब बंगाल और सिलहट में संविधान सभा के प्रतिनिधियों को जो है क्या किया जाए तो चुनकर जो है लाया जाए। अब कहेंगे सर हमको तो याद नहीं हुआ, आप कहे थे कि क्लास में ही याद करवा देंगे। चलिए इसको आप रिपीट कीजिए, याद हो जाएगा। माउंटबेटन प्लान कब हुआ था? 3 जून 1947 को। किस लिए हुआ था? तो भारत के जो भी राजनीतिक समस्या है उसको सुलझाने के लिए हुआ था। इसका जो है 3 गो शर्त था। पहला का शर्त था तो पंजाब और बंगाल के जो है गैर मुस्लिम और मुस्लिम इन दोनों के जो है प्रतिनिधि मंडल को जो है अलग अलग बांट दिया जाए। दूसरा का था तो दूसरा ये था कि पंजाब बंगाल और सिलहट इन तीनों जगहों पर जो है संविधान सभा के प्रतिनिधियों को जो है चुनाव के लिए बुलाया जाए। तीसरा का था तब बलूचिस्तान के लोगों को आत्मनिर्णय लेने का जो है छूट दे दी जाए। यही तो 3 था, याद नहीं हुआ आपको? बउआ वाला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 74 आज का चौथा नंबर, संविधान सभा का गठन जो है कैसे होता है? आपको पता होगा संविधान सभा का गठन जो है 1946 में जो है कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में हुआ। किसने किया था? तो कैबिनेट मिशन ने किया था। तो कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में जो है संविधान सभा का जो है गठन किया गया था, जिसमें जो है यह वर्णित था कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु जो है प्रत्यक्ष जो है निर्वाचन किया जाएगा। यानी कि संविधान सभा का गठन जो है 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत किया गया और यह निर्णय लिया गया कि संविधान जो है बनाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जो है चुनाव करके व्यक्तियों को जो है लाया जाएगा और इसमें टोटल जो है 398 जो है 389 लोग जो हैं इसमें रहेंगे, जिसमें से 292 लोग जो हैं विदेशी रहेंगे और इसमें 93 लोग जो हैं देशी रहेंगे और 4 लोग जो हैं कमिश्नर श्रेणी के रहेंगे। आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा के गठन में जो है कितने सदस्य थे? तो 389। देशी कितने थे? तो देशी लोग जो हैं 93 गो थे। विदेशी कितने लोग थे? तब विदेशी जो हैं 292 लोग थे। ठीक है, 292 लोग और 4 गो जो हैं कमिश्नर थे। इन सभी को मिलाकर संविधान सभा का जो है वो गठन किया गया और इसके तहत ही जो है संविधान बनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर के उपदेशों का वर्णन करें। महावीर जो हैं बहुत जो है अच्छे इंसान थे, ज्ञानी इंसान थे और उन्होंने दुनिया को जीवन जीने के लिए 5 गो उपदेश दिया। ठीक है, उन 5 उपदेशों को जरा सुनिए क्या है। तो पहला उपदेश उन्होंने दिया अहिंसा, यानी आप बिना हिंसा के भी किसी से कोई काम करवा सकते हैं। अहिंसा से करवाइए। हिंसा मतलब होता है लड़ाई करना और अहिंसा मतलब होता है बिना लड़ाई करना। तो महावीर जी का पहला उपदेश था का तो अहिंसा, यानी बिना लड़े हुए जो है आप किसी से काम करवा सकते हैं। दूसरा इनका उपदेश था सत्य, यानी हमेशा जो है सच बोलना चाहिए। तीसरा इनका उपदेश था अपरिग्रह, अपरिग्रह बोल सकते हैं। अपरिग्रह क्या था? तो इसमें था कि अपने आप पे हमेशा विश्वास रखना। और चौथा इनका सिद्धांत था अचौर्य, यानी अपने आत्मा को जो है अमर बनाना। और 5वां इनका सिद्धांत था ब्रह्मचार्य, यानी अपने आप को ब्रह्मचार्य रखना।
अब आपसे पूछेगा कि महावीर जी के जो हैं 5 उपदेश बताइए, तो अगर आपसे सिर्फ उपदेश बताने के लिए कहेगा, आप बताएंगे का बताएंगे? तो पहला जो है आप बताएंगे अहिंसा, दूसरा आप बताएंगे सत्य, तीसरा आप बताएंगे अपरिग्रह, चौथा आप बताएंगे अचौर्य और पांचवा आप बताएंगे ब्रह्मचार्य। और अगर इन सभी को उल्लेख करने के लिए कहे तो आप अपनी भाषा में इन लोगों को उल्लेख कर दीजिए, है कि नहीं। अब जो है आप कहेंगे सर इतना बढ़िया आप पढ़ा रहे हैं, आप इसका नोट्स दे देते सर, तो एग्जाम टाइम में सिर्फ आपका वीडियो देख ही लिए हैं, याद हो ही गया है, एग्जाम टाइम में एक बार नोट्स देखते हैं और उसके बाद लिख के गर्दा छुड़ा देते हैं। तो भाई हम लोग जो है नोट्स का देते हैं, 2 नंबर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 नंबर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड वीडियो, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। लगभग जो है एक सब्जेक्ट से 7-8 आइटम जो है आपको दिया जाता है, और ये सभी चीजें जो है आपको आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड दिया जाता है। यानी हिस्ट्री होके, ज्योग्राफी होके, पॉलिटिकल साइंस होके, इकोनॉमिक्स होके, साइकोलॉजी होके, सोशोलॉजी होके, उसके बाद होम साइंस होके, हिंदी होके, इंग्लिश होके, सब कुछ दिया जाता है। ठीक है, कहां पे दिया जाता है? तो आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है SGS क्लासेस। बस इस ऐप को डाउनलोड कर दीजिए, समस्या का समाधान हो गया, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि बलबन की उपलब्धियों का वर्णन करें। बलबन की जो है कौन कौन सी जो है उपलब्धियां हैं उसके बारे में जो है आपको बताना है। तब बलबन की जो है पहली उपलब्धियां कि बलबन जो है सैन्य विभाग का जो है स्थापना करता है। बलबन की दूसरी उपलब्धियां कि बलबन जो है गुप्तचर विभाग की भी स्थापना करता है। सैन्य विभाग मतलब कि सेना के जो है विभाग, गुप्तचर विभाग यानी कि CID टाइप के जो है विभाग की भी जो है स्थापना करता है। और तीसरा जो है ये कुरान के नियमों को जो है शासन का आधार बनाता है, यानी कुरान में जो लिखा है उसी तरह के शासन जो है लोगों पे होगा। तो ये जो है बलबन की 3 इंपॉर्टेंट उपलब्धियां थी। 2 नंबर में आपसे पूछेगा, आप बता दीजिएगा। पहला का सैन्य विभाग की स्थापना, दूसरा गुप्तचर विभाग की स्थापना, और तीसरा कुरान के नियमों को जो है आधार मान के शासन करना। ठीक है, चलिए आज का जो है 7वां नंबर क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करें, जिन्हें आप विक्रमादित्य भी कहते हैं। इनकी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं बताइए। तब चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली जो है क्या है विशेष, इनकी उपलब्धियां यानी अपने जीवन में इन्होंने क्या उखाड़ा है। तो पहला जो है बंगाल के युद्ध क्षेत्रों में उसने शत्रुओं के एक झुंड को पराजित किया है। जब बंगाल का युद्ध हुआ था तब चंद्रगुप्त द्वितीय जो है अकेले जो है शत्रु के वो पूरा झुंड के जो है खत्म कर दिए थे, हरा दिए थे। पहली उपलब्धियां। दूसरी जो है इनकी उपलब्धियां हैं कि गुप्त प्रशासन का जो है निर्माण कौन किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ही थे। तीसरी इनकी उपलब्धियां हैं कि दक्षिण भारत में जो है इन्होंने अपना वर्चस्व जो है बनाया था। अब आपसे पूछेगा रिपीटेड मोड में कि बताइए चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली उपलब्धियां, बंगाल में जब युद्ध हुआ था तो एगो झुंड को अकेले हरा दिए थे। दूसरा गुप्तचर यानी गुप्त जो है शासन की जो है स्थापना ये किए थे, कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तीसरा जो है ये क्या किए थे, तो दक्षिण भारत में अपना वर्चस्व बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कैसे की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 14वीं शताब्दी में जो है दो गो भाई हरियर और बुक्का नामक व्यक्तियों ने किया था। याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 14वीं शताब्दी में दो गो भाई जो है हरियर एवं बुक्का जो है स्थापना किए थे। उसने विजयनगर साम्राज्य को जो है सुव्यवस्थित करके रहने लायक बना दिया था। कौन, हरियर एवं बुक्का। कब, 14वीं शताब्दी में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है
मनसबदारी प्रथा के मुख्य विशेषताओं का जो है उल्लेख कीजिए। यानी मनसबदारी प्रथा जो था उसका जो है मुख्य विशेषता क्या था बताइए। तो मनसबदारी प्रथा का जो है पहले समझिए अर्थ का है, यानी अपने मन से नियमों को बदलना, नियमों को बनाना ही मनसबदारी प्रथा था। और इसकी विशेषता क्या रही, तो इसकी पहली विशेषता रही कि प्रत्येक मनसबदार अपनी अपनी पद के अनुसार जो है घोड़सवार जो है रख सकते थे, घुड़सवार पे जो है सैनिक होते थे उसको रख सकते थे। मनसबदारी प्रथा की पहली विशेषता क्या है, तो प्रत्येक मनसबदार जो व्यक्ति होते थे अपने इच्छा अनुसार घुड़सवार सैनिक को जो है रख सकते हैं। उनको 10 को मन करे 10 को, 20 को मन करे 20 को रख सकते थे। दूसरी इनकी विशेषता रही कि इन्होंने जो है मनसबदारी प्रथा में जितने भी मनसबदार व्यक्ति थे उन सभी को नगद पैसा देते थे, नगद कैश देते थे। ठीक है, चलिए अब जो है लास्ट आज का आखिरी प्रश्न है। मजा तो आपको आ रहा होगा ना, मजा आवे तो इस क्लास को आप शेयर किया कीजिए। ठीक है, और बताइए कि आर्ट्स को जो है हम लोग इतना आसान भाषा में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करें। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में जो है अंग्रेजों से तंग आकर गांधी जी ने जो है इस आंदोलन की शुरुआत की थी। ये आंदोलन जो है आखिरकार इतना ज्यादा जो है भयानक हो गया कि इसमें भारत के हर एक व्यक्तियों ने भाग लिया और आखिरकार अंग्रेजों को जो है डर कर भागना पड़ा और 15 अगस्त 1947 को जो है भारत का हो गया तो स्वतंत्र हो गया। आपसे यही पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या कीजिए, तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो है शुरुआत 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में किया गया और ये धीरे धीरे जो है इतना भयानक हो गया कि इसमें भारत के सभी लोग जो हैं भाग लेने लगे और इस बात से जो है अंग्रेज डर के जो है धीरे धीरे भारत को छोड़ दिए और 15 अगस्त 1947 को जो है भारत स्वतंत्र हो गया। ठीक है, अब जो है बताइए इन 10 क्वेश्चन में कौन सा ऐसा क्वेश्चन रहा जो आपको याद नहीं हुआ। अगर गलती से कोई क्वेश्चन अगर आपको याद भी नहीं हुआ आप कुछ मत कीजिए, आप एक बार इस जो है क्लास को दोबारा देख लीजिए और आप जो है SGS क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके वहां से आर्ट्स के नोट्स ले लीजिए। आपको कभी भी जो है कोई भी क्वेश्चन रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तब मिलते हैं हमनी के नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।